Hello guys, my name is Samriddhi Tripathi. So in today's video I will explain you about diet. तो हम सबको जैसे कि पता है आज इस पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 चल रहा है। ये एक तरह का वायरस है जो एयर के थ्रू भी फैलता है। तो इससे बचने के लिए हमारी डाइट में कौन कौन से मील होने चाहिए, किस अमाउंट में होने चाहिए, ये सब आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेलली बताऊंगी। तो पहला तो कि डाइट होता क्या है। डाइट एक खाने का चेन होता है जिसमें आपका सारा जो अमाउंट है, फूड का अमाउंट है, वो एक प्रॉपर वे में होता है, जिसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो न्यूट्रिशंस एक प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, जिसे आप अपने लेकर अपने इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। पर इसमें आपको एक तो है ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है। फर्स्ट इज do not avoid the oily things, avoid eating oily things and avoid eating junk food. These two things are necessary for our body. अब मैंने क्या बोला, ये दो थिंग्स है, ये हमारे बॉडी के लिए पॉइजन जैसा काम करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अमाउंट में ऑयल रहता है और बहुत अमाउंट में स्पाइसेस रहते हैं जो मिक्सअप होके उनके अंदर कोई टाइप्स न्यूट्रिशंस नहीं होते, पर तब भी वो अब्जॉर्व होते हैं, और जब वो अब्जॉर्व होते हैं तो वो एक पॉइजन का काम करने लगते हैं हमारी बॉडी में। इसीलिए हमें ये चीज़ खाने नहीं चाहिए। ये अब्जॉर्व तो नहीं होते पर हमारे पेट में स्टोर हो जाते हैं हमेशा के लिए, जिससे अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वो स्टोर हो के बहुत सालों बाद आप देखेंगे कि जब आप ठीक थे, नॉर्मली थे, तब आपका पेट बिल्कुल स्लिम था। पर अब जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं तब आप देखेंगे कि अब आपका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा हो गया फैट। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी डिक्रीज़ करते हैं, ना कि इंक्रीज। सो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स। चलिए अब हम आते हैं अपने डाइट में। तो पहला हम खाते हैं अपने सुबह उठ के सारे लोग या कुछ लोग टी लेते हैं। तो जो दूध और पानी वाली टी होती है उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी के लिए पॉइजन जैसा काम करते हैं, और ख़ासकर बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें सुबह सुबह उनको, अडल्ट को टी पिलानी है, और वो भी हर्बल टी। आप कोई भी तरह की टी ले सकते हैं, ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, रेड टी एक्सेट्रा। आप कोई भी तरह की टी या काढ़ा ही बना सकते हैं और अपने चिल्ड्रंस को, अडल्ट्स को पिलाइए, क्योंकि ये जब हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं आई थी तब सब ने यही किया था, सब लोग बचे रहे थे। उतने टाइम जब इंडिया में फर्स्ट वेव चल रहा था तब हमने काढ़ा से ही बचे हुए थे। हम काढ़ा पी पी के अपने गले को खराशते थे, उसमें गरगर सब ठीक कर लेते थे, और कोरोना वायरस हमारे बॉडी में नहीं आता था, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में डिपेंड होती है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो है तो उसे ट्राई टू इंक्रीज इट, और अगर आपका इंक्रीज है तो इट्स ओके, पर तब भी आपको सारे नियमों का पालन करना है। अब ब्रेकफास्ट टी का तो पता चल गया, अब हम आते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में आपको विटामिन और मिनरल्स से भरा हुआ कोई मील लेना है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सैलेड बना लीजिए और उसको खा लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इतना सारा प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी में जाके आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके सेल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो आपका फैट है उसको भी धीरे धीरे करके निकालेगा। तो ट्राई टू ईट इट रेगुलरली मॉर्निंग में या कभी किसी और मील में, स्नैक्स के तौर, जैसे हम स्नैक्स में जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड की जगह आप थोड़ा सा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जिससे आपकी जो फैट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, मतलब एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो ट्राई टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली। इसको रोज़ खाना है आपको, क्योंकि अगर आप रेगुलरली इसको खाएंगे तो हमारे बॉडी में जो सारे फैट्स थे वो रेगुलरली ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी से
जल्दी से निकल जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा ब्रेकफास्ट मील। अब हम आते हैं लंच मील में। लंच मील में आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ कोई मील। जैसे कि आप ले सकते हैं, अगर आप राइस और चपाती दोनों खाते हैं तो आप एक बाउल राइस ले सकते हैं और उसके साथ 2 रोटी 2 चपाती ले सकते हैं, और उसके साथ कोई बॉइल्ड वेजिटेबल भी ले सकते हैं। वेजिटेबल भी ले सकते हैं या बॉइल्ड वेजिटेबल भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने डिनर के मील में भी और लंच के मील में भी आप सैलड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सैलड अगर जितना से जितना ज़्यादा आप खाएंगे वो उतना आपके बॉडी को बेनिफिट देगा। पर ज़्यादा मत खाइए, तो 2-3 3-4 घंटे रुक रुक के थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। वो क्या करेगा, वो आपके बॉडी में जो फैट्स रहेंगे वो जल्दी से, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं उनके न्यूट्रिशंस, और जब वो इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वो अपने साथ जो पानी होता है, लिक्विड होता है, वो उनके साथ जो सारे चिपके होता है, सारे वेस्टेज जो इंटेस्टाइन में चिपके होते हैं उन सबको रिमूव करता है इंटेस्टाइन के द्वारा। इसीलिए इसलिए जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। अब तो ये हो गया हमारा लंच का मील। अब हम आएंगे अपने इवनिंग के मील में। अगर आप इवनिंग को खाते तो ठीक है, मैंने जैसे कि कहा, अगर आप इवनिंग को कुछ स्नैक्स लेते तो उसकी जगह आप कोई नेचुरल टी ले सकते हैं या मिल्क ले सकते हैं, और उसके उसके साथ आप सलाद ले सकते हैं या मखाने ले सकते हैं, क्योंकि वो कैल्शियम से बहुत ज़्यादा भरे रहते मखाने। और जो आप कच्चे भी ले सकते हैं, कोई नट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। ये सब फाइबर से भरे रहते हैं, और इसका क्या, अगर हम इसको खाएंगे स्नैक्स टाइम में तो इसका भी जो फाइबर है पूरा, ये भी हमारे डाइट में बिल्कुल सही अमाउंट में आ जाएगा। तो ये भी आप खा सकते हैं। अब हम आए अपने डिनर के मील में, यानी कि नाइट मील। तो डिनर की मील में हमें खाना है प्रोटीन से भरा हुआ मील। आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, थोड़ा प्रोटीन भी ले सकते हैं, पर इसमें प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटीन हमने अगले पूरे दिन तो खाया नहीं, तो डिनर में हमें प्रोटीन को ज़रूर लेना है। तो पहले तो आप लेंगे चपाती आप दो से एक ले सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में बहुत लोग कम खाना खाते हैं, क्योंकि उनके स्टमक में गैस बनने लगती है या उनको कुछ खराबी महसूस होने लगती है अपने स्टमक में। इसलिए आप थोड़ा सा ही खा सकते हैं, 1 रोटी खा सकते हैं 2 रोटी की जगह। अगर आप राइस भी खाते हैं तो राइस भी आप 1 बाउल खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं खाना है तो उसका हाफ खा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको प्रोटीन भी आसानी से मिल जाएगी। और सैलेड ज़रूर लीजिएगा। सैलेड आपको नाइट में इसलिए लेना है क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो वो आप देखेंगे कि आपका तुरंत डाइजेस्ट हो गया फूड, बिल्कुल ऐसे डाइजेस्ट हो गया फूड। कैसे हुआ, क्योंकि हमने फ्रूट्स खाए थे उसके पहले। आप उसके पहले फ्रूट्स खा लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स खाने के बाद जो फूड आइटम्स आते हैं वो उनको जल्दी से डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए आप फ्रूट्स उसके पहले खा सकते हैं, थोड़े थोड़े फ्रूट्स उसके पहले खा सकते हैं, और बाद में आप देखेंगे कि सुबह फटाफट आपकी अब जो आपने रात को खाया था, पूरे दिन खाया था, वो आपको तुरंत डाइजेस्ट हो गया है। तो इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, और यही एक हमारा वो है जो आपको इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और आपको कोविड-19 वायरस से भी बचाए रखेगा। तो ये जो मैंने डाइट बताया, ये मैंने इस वायरस के अपॉन ही बताया है। इस वायरस से बचने के लिए हमारे डाइट में क्या क्या रेगुलरली होना चाहिए, कैसे अमाउंट में होना चाहिए, कितने अमाउंट में होना चाहिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब है आपकी बारी। आपको बस इन चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करना है, ना कि आपको अगर जंक फूड खाना अच्छा लगता है तो आप 1 मंथ में या 1 वीक में एक बार खा सकते हैं, और थोड़ा सा ही खाना है, क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को तुरंत डिक्रीज़ कर देते हैं। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की डाइट और आज का वीडियो।
अगर आपको अच्छा लगा माय वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आएगी। थैंक यू।